जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपके भी बाल बहुत झड़ते हैं? क्या आपके भी बाल आपको रूखे सूखे लगते हैं? क्या आप भी इस वजह से अपना आत्मविश्वास खोने लग गए हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, पिछले कई वर्षों से मैं अपने बालों की समस्या से बहुत परेशान थी। मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, रफ और बेजान हो गए थे। मैंने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक दोनों तरह के कई उपचार करवाए। महंगे हेयर प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल किए, लेकिन हर बार केवल 2-3 दिन का फ़र्क दिखाई देता और फिर बाल पहले जैसे ही रफ और उलझे हुए हो जाते। धीरे धीरे इस समस्या का असर मेरे आत्मविश्वास पर भी पड़ने लगा। मुझे लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि अपने बालों को देखकर मैं खुद ही असहज महसूस करती थी। कई साल बीत गए, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। फिर एक दिन गुरु जी की कृपा से मैं उनके चरणों से जुड़ी। मैंने सच्चे मन से अरदास की कि गुरु जी, मुझे इस परेशानी से बाहर निकालिए। कुछ समय बाद मैंने एक सत्संग सुना, जिसमें एक सत्संग ने बालों की समस्या के लिए एक सरल घरेलू उपाय साझा किया था। उन्होंने बताया कि नारियल के तेल में एलोवेरा जेल और आंवले का रस मिलाकर बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं और कुछ समय बाद सिर धो लें। संगत जी, मैंने भी श्रद्धा और विश्वास के साथ वही उपाय अपनाया। गुरु जी की कृपा से कुछ ही बाल लगाने के बाद मुझे अपने बालों में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। मेरे बाल पहले से कहीं अधिक मुलायम, चमकदार और स्वस्थ लगने लगे। बालों का झड़ना भी काफ़ी कम हो गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौट आया। अब मैं पहले की तरह खुलकर लोगों से मिलती हूँ और मन में खुशी बनी रहती है। मैं दिल से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने सही समय पर सही माध्यम से मेरी सहायता की। साथ ही उस संगत जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपना अनुभव साझा किया। कई बार किसी का एक छोटा सा सत्संग किसी दूसरे के जीवन की बड़ी समस्या का समाधान बन जाता है। गुरु जी की यही शिक्षा है कि जब भी हमें कोई अच्छी बात, उपयोगी अनुभव या किसी की मदद करने का अवसर मिले, तो उसे अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाएं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरु जी पर सच्चा विश्वास हमें सही दिशा दिखाता है, लेकिन उसके साथ धैर्य, प्रयास और सही कर्म भी आवश्यक है। कई बार समाधान किसी बड़े चमत्कार में नहीं, बल्कि किसी छोटे से अनुभव, सरल उपाय या किसी संगत की साझा की हुई सीख में छिपा होता है। जब हम अपनी खुशियाँ, अनुभव और उपयोगी बातें दूसरों से बांटते हैं, तब हम भी गुरु जी की सेवा का माध्यम बन जाते हैं। इसलिए हमेशा विश्वास बनाए रखें, सही प्रयास करते रहें और जो भी अच्छा सीखें उसे बाकी संगत तक ज़रूर पहुंचाएं। इस सेवा को जारी बनाए रखें। गुरु जी के सत्संग सुनते और सुनाते रहें, क्योंकि इससे आपका भी कल्याण होगा और बाकी संगत का भी कल्याण हो पाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।